अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईटीए दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फीफॉल विट कैप्सूल के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि फीफॉल विट कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, प्रेगनेंसी में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ईटीए दवाई कलेक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, बात करते हैं फीफॉल विट कैप्सूल की पैकेजिंग के बारे में। व्यूअर्स, ये GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। इसके अंदर 56 कैप्सूल पाए जाते हैं। इसके अंदर 56 कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्राइस है 232 रुपीज, यानी कि 232 रुपए में ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, आयरन है, यानी कि ये एक आयरन सप्लीमेंट है जो कि आयरन की कमी में इस्तेमाल किया जाते हैं। इसको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रेगनेंसी में इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि किन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फीफॉल विट कैप्सूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड पाया जाता है। ये खून की कमी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको अनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में, गैलोब्लास्टिक एनीमिया, इन दोनों केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अनीमिया कहते हैं खून की कमी को, जो कि आपको किसी भी वजह से हो सकती है, या तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, तो आपको खून की कमी हो जाती है, आपका HP लेवल कम हो जाता है। ये ज्यादातर जब होता है जब आप या तो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, या ये जब होता है जब आप प्रेग्नेंट हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सेफ टू यूज़ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाए या लैक्टेशन के दौरान दूध पिलाती माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा इसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, उसके अलावा आपके जिस्म में दर्द रहती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी रंगत पीली पड़ना शुरू हो जाती है, तो ये तमाम कंडीशंस जो हैं खत्म हो जाएंगी जब आप में खून की कमी पूरी हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करने के लिए। इसको जर्नल वीकनेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जर्नल वीकनेस हो गई है या खून की कमी की वजह से बॉडी में वीकनेस हो जाती है, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग्स बनाते हैं, इसलिए इन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे तमाम बेनिफिट्स इसके। अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर तो आप प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट फीमेल्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने इसको हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है, 1 गिलास पानी के साथ रोज़ाना फिक्स टाइम पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। दिन में 1 मरतबा, वंस अ डे। इसके ऊपर भी मेंशन है वंस अ डे। कोई भी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसको दिन में 1 मरतबा ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये खून की कमी को पूरा कर देगा, आपकी बॉडी में वीकनेस को ख़त्म कर देगा, बाल गिरना, पीली रंगत, ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। ये है इस कैप्सूल का तरीका इस्तेमाल। अगर हम इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात कर लें तो व्यूअर्स, वो पेशेंट जिनको कोई लीवर डिसऑर्डर है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो लोग जिनको विटामिन B12, फॉलिक एसिड या आयरन से एलर्जिक है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बहुत कम लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि डायरिया और डार्क कलर स्टोल या नोजिया हो सकता है, या स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ये
इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन फीफॉल विट कैप्सूल के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।